आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी सरकारी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसके लिए न तो आपको एग्जाम देना है, न ही कोई बुक खरीदना है, न ही कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है। साथ ही मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई है, जिसके लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, एक भी एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ यदि आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और सरकारी नौकरी ले सकते हैं, वो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने प्रखंड में। समझ में आ गई बात यहाँ तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि सटीक जानकारी के लिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए होइएगा, इतना हमको उम्मीद है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। साथ ही मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास होनी चाहिए। एज की बात करूं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, यानी ओबीसी वालों का मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 43 साल यानी 43 होनी चाहिए। SC ST से यदि आप आते हैं तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। फॉर्म भरने वक्त आपको 100 रुपया देनी है। वहीं पे यदि आप SC ST या PH या फिर किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो साथी याद रखिएगा, टोटल पोस्ट कितना है? 21,413 पोस्ट है। फी कितना देना है आपको? तो 100 रुपीज़ करना है। SC ST से हैं तो 0 रुपया देना है। क्वालिफिकेशन कितना है? 10वीं पास होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे की कहानी सुनाता हूँ। आगे की कहानी सुनिए मेरे दोस्त। इसमें जो आपको अतिरिक्त आवश्यकता होगी वो लोकल भाषा। अब ध्यान दीजिए, लोकल भाषा इसलिए होनी चाहिए, ये है GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक में पोस्टमैन के लिए भर्ती आई है। तो पोस्टमैन का काम क्या होता है? चिट्ठी को पहुंचाना, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी को उठाना और जहां का एड्रेस है वहां पे उस चिट्ठी को दे आना। तो इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए? लोकल भाषा आनी चाहिए। और भरिएगा जब आप इस फॉर्म को, तब ये नहीं जो दूर दराज में दे दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम मिलती है, जिस कारण से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने डिस्ट्रिक्ट से ही भरिएगा। ठीक है, तो लोकल भाषा आनी चाहिए। उसके बाद जो आनी चाहिए, साइकिल चलाना आपको आता हो। ऐसा देखा जाता है, जैसे ही आप गूगल पे दीजिएगा पोस्टमैन इमेज, कि साइकिल वाले घंटी बजाते हुए पोस्टमैन का आपको क्या दिखाई देता है? चेहरा दिखाई देता है। भले ही आप स्कॉर्पियो से जाइए चिट्ठी पहुंचाने, उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये ऐसा बताया गया है जो साइकिल चलाना आपको आता हो। उसके बाद है मेरे दोस्त, कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। कंप्यूटर का डिग्री नहीं मांग रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपसे कंप्यूटर का ज्ञान मांग रहा है। यदि आपके पास कंप्यूटर चलाना आता हो, कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो बेहतर बात है। क्योंकि ऑफिस में, जब पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो कभी कभी आपको कंप्यूटर पे भी कोई काम करने के लिए दे देगा, तो इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भर दीजिए 200 रुपया में, 500 रुपया में सीख लीजिए 2 महीने, 1000 रुपया में सीख लीजिए। यही ना कर सकते हैं? ठीक है, तो 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या? एक लोकल भाषा, जहाँ पे आपको जॉब लगेगा वहाँ का भाषा आपको आनी चाहिए। ये नहीं जो है बिहार का भर दिए वेस्ट बंगाल, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सैलरी थोड़ी कम मिलती है, इसीलिए अपने डिस्ट्रिक्ट में ही भरिएगा, कैसे भी करके गुजारा हो जाएगा। ठीक, साइकिल चलाना आता हो और कंप्यूटर का ज्ञान हो। उसके बाद जीविका का साधन, ये भी बता रहा है जो इसी पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि सैलरी में थोड़ा कम दूंगा तो इसीलिए दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, काम कितने घंटे का होता है पोस्टमैन का? 3 से 4 घंटे का। समझिए ना बात। उसके बाद आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका होनी चाहिए 10वीं क्लास में, यदि 10वीं आप पास हैं तभी फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए 10वीं क्लास में आपके पास सब्जेक्ट के रूप में मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, तो ये तो होगा ही। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे जो करना है मेरे दोस्त, अब आपके मन में होगा जो वेतन कितना मिलेगा, तो इसमें 3 तरह के पोस्ट होता है।
पहला पोस्ट होता है BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा होता है ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा होता है GDS। GDS कहने का मतलब ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, BPM का काम होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर ही काम करना, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 12,000 रुपये होता है। 2-3 साल 4 साल काम कीजिएगा तो 16,000 17,000 रुपया हो जाता है। यकीन नहीं होगा तो आपके अगल बगल में या कोई रिलेशन में होगा या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई होगा तो उनसे पता कीजिएगा तो बता देंगे। तो BPM का यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रुपया रहता है। उसके बाद जो है ABPM और GDS, इसका स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रुपया रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो शुरू में आपको सैलरी कितना मिलेगा? 10,000 रुपया। अब आगे सुनिए, काम क्या करना पड़ेगा। तो यदि आप GDS के तौर पे काम करते हैं तो आपको चिट्ठी को पहुंचाना है। चिट्ठी कितना आता है आज के टाइम में आपको भी पता है। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे में अपना काम करके निपट सकते हैं। चिट्ठी रहेगा तभी ना पहुंचाने जाइएगा, नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, अपने घर आइएगा। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे का काम है। इसके साथ साथ आप दूसरा पढ़ाई, दूसरे जॉब का तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो काम रहेगा 3 से 4 घंटे का। स्टार्टिंग सैलरी आपको 10,000 रुपया मिलेगा। BPM में यदि ज्वाइन करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर में तो स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रुपया रहेगा। उसके बाद ड्यूटी वही 4 से 5 घंटे का रहेगा। अब आपके मन में होगा जो कितने पोस्ट पे कितना परसेंटेज है मेरा तो भर देना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो परसेंटेज होनी चाहिए मेरे दोस्त, पहले तो कम पे हो जाता था। आप YouTube के थंबनेल पे देखते होइएगा जो इतना परसेंट है तो भर दो, ये करो वो करो ऐसे करो हो जाएगा। लेकिन पिछले 4-5 साल वाले यदि आप देखिएगा तो मिनिमम यदि आपके पास 80% नंबर है, आप ये नहीं सोचिएगा बिहार यूपी बोर्ड में 80% में तो टॉप कर जाता है, ऐसे नहीं, किसी भी बोर्ड से आप पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यदि आपके पास 80% नंबर है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। 3 से 4 घंटे ड्यूटी करनी है। ठीक है, और इसके बदले में आपको सैलरी के तौर पे मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रुपया। इसके साथ साथ आप दूसरे जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं या दूसरा काम भी कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में रह करके यदि आपको 10,000 रुपया मिलता है तो ठीक है, और ये परमानेंट जॉब है, ये भी नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है 2 साल 4 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। इसके लिए एग्जाम नहीं देना है, 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पे मेरिट तैयार करके आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो 10वीं क्लास में आपके पास क्या होनी चाहिए, अच्छा नंबर यानी 80% यदि आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं कहने का मतलब, फॉर्म भरने के लिए तो आप पास हैं 10वीं क्लास तो भर दीजिएगा। मेरिट में जो नाम आएगा यदि आपका सिलेक्शन होगा तो पिछले 4-5 वर्षों का यदि आप देखते हैं तो 80% वालों सबका होता है। 50% वाले, 40% वाले, 60% वाले पीछे रह जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा देश है, परसेंटेज की कमी नहीं होती है। तो यदि आपके पास इतना है, और मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी बार बार मैं बोलता हूँ सैलरी थोड़ी कम है, 10,000 रुपया मिलेगा। काम करना है 3 से 4 घंटे ही, चिट्ठी पहुँचाना आपका काम रहेगा। भले ही आप साइकिल से पहुँचाइए या BMW से पहुँचाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सैलरी आपको देगा 10,000 रुपया ही। तो निश्चित रूप से इसका फॉर्म भरिएगा, और तैयारी में तो इसके लिए लगना ही नहीं है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।